सभी का YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम देखेंगे कैलकुलेशन को आसान करने के ट्रिक्स विद द हेल्प ऑफ द निखलम सूत्र। तो निखलम सूत्र से हम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करेंगे। उसमें कुछ कंडीशन दे रखी होती हैं, जैसे कि एक तो नंबर क्लोजर होने चाहिए और दूसरा लेस देन द पावर ऑफ 10। उनमें हमारे पास ये एग्जांपल नीचे दे रखी हैं, तो ये जो है वो लेस देन द पावर ऑफ 10 है। नेक्स्ट, नंबर क्लोजर होने चाहिए एंड ग्रेटर देन द पावर ऑफ 10, जिसमें हमारे पास 104 मल्टीप्लाई 107। तो नेक्स्ट तीसरी जो हमारी कंडीशन है उसमें है नंबर क्लोजर एंड लेइंग ऑन द बोथ साइड ऑफ द पावर ऑफ 10, जैसे कि 104 मल्टीप्लाई 98, 58 मल्टीप्लाई 47। तो ये दोनों नंबर यदि हम इसमें 50 लें तो 50 के बोथ साइड से लाई कर रहे हैं। अब हम देखेंगे कि निखलम विधि जो है हम वो कैसे यूज़ करते हैं। इसमें हमारे पास एक संख्या होती है, जैसे मान लो हमारे पास संख्या है 97 मल्टीप्लाई 93। तो ये हमारे पास क्या है, संख्या जिनको हमने मल्टीप्लाई करना है। इसमें हम एक आधार या उपाधार मानते हैं। पहले हम आधार करेंगे। आधार जो होगा वो 10 की पावर में होगा। जैसे यहाँ पे 100 हमारा आधार होगा। उपाधार होता है जैसे कोई नंबर हो गया 48 मल्टीप्लाई 43, तो 40 उसमें उपाधार हो सकता है। और फिर हम उसमें आधार अंक या उपाधार अंक। अब आधार का अंक इसमें क्या है, हमारे पास 1, क्या है 1। और उपाधार का अंक क्या होगा, जैसे 40 हमने लिया है तो 40 को हम यदि करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई 4, तो हमारे पास जो 4 होगा वो होगा उपाधार अंक। तो इसमें हम आधार वाला ही है, उपाधार की हम वीडियो बाद में बनाएंगे। तो इसमें यदि हम देखें तो हमारे पास कैसे करेंगे, सबसे पहले अब हमें विचलन निकालना होगा। विचलन क्या होता है, संख्या माइनस आधार या उपाधार। अब जैसे संख्या आधार हमने यहाँ पे लिया है 100, तो इसमें से 100 को माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा -3, और यहाँ से माइनस किया तो -7। नेक्स्ट हम इसको करेंगे, देखेंगे कि किस तरह कर सकते हैं। बहुत ही आसान ट्रिक है। इसके लिए हम सबसे पहले इन नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। -3 मल्टीप्लाई -7, तो ये हमारे पास प्लस के 21 आ गए। और इधर हमारे पास क्रॉस में करेंगे, जैसे 97 -7, और दूसरा हमारे पास 93 -3, इस तरह से। इन दोनों में से किसी एक को लेना है। अब जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 90, और इधर से हमारे पास आधार हमने लिया था 100, तो 100 के पीछे जो हमारे पास 2 जीरो होती हैं, तो इसके 2 डिजिट सीधे ही यहाँ पे लिखे जाएंगे, तो ये हमारा आंसर होगा। यदि हम आधार 10 लेते हैं तो उसमें 1 जीरो होती है, तब एक अंक कैसे ही लिया जाएगा। यदि 1000 लेते हैं तो यहाँ पे 3 अंक कैसे लिए जाएंगे। यदि नहीं है तो उसके आगे हम जीरो बनाकर वो अंक पूरे करेंगे। हाँ, तो नेक्स्ट हमारे पास जो एग्जाम्पल है उसे देखेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास 83 मल्टीप्लाई 87। तो इसमें हमने विचलन पहले ही निकाल लिए हैं। इसमें आधार हमारा कितना है 100, तो 100 में से ये हमने किया है, तो हमारा एक विचलन आ गया -17 और दूसरा -13। तो अब हम -13 को गुणा करेंगे -13 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 221, ये होगा प्लस का। और इधर हमारे पास आएगा 83 -13, क्रॉस में लिया तो इधर हमारे पास आ गया 70, और दूसरी तरफ हमारे पास आ गया 221। अब यहाँ पे हमारे पास जो बेस था वो 100 है, तो 2 अंक तो सीधे ही आ जाएंगे। जो बाकी बच गए उन्हें हम यहाँ पे, यदि प्लस का है तो प्लस कर देंगे, माइनस होता तो माइनस। तो हमारे पास जो संख्या आएगी वो आएगी 72 और 21 सीधे, तो 7221 मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा।
अभी हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हमारे पास आधार हमने 100 लिया है, तो जब 100 माइनस करेंगे तो हमारे पास जाएगा यहाँ पे +4। और इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो विचलन आएगा वो आएगा +7। अब हम सीधा इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके आया 28 प्लस के, और इधर हमने क्रॉस में यदि किया तो 104 प्लस 7, या फिर हम कर सकते हैं दूसरा 107 प्लस 4। तो दोनों में से एक को करेंगे तो हमारे पास आएगा 11128। तो देखो बहुत ही आसान ट्रिक है मल्टीप्लाई करने के लिए। अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट में हमारे पास 104 को मल्टीप्लाई किया 98 से। हमने यहाँ पे बेस क्या है हमारा 100, तो अब हमने विचलन जहाँ पे निकाल लिए हैं, एक +4 है और दूसरा -2 है। अब हम सबसे पहले इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो ये आ गया -8। तो हम इसे 08 लिख लेंगे। और दूसरा यहाँ पे 104 -2, या फिर 98 में 4 को हमने प्लस करना है, तो दोनों साइड में सेम ही आंसर आएगा। तो हमारे पास जहाँ पे आ गया 102, और यहाँ पे हमारे पास माइनस में 08। अब हमने क्या करना है, यहाँ से 1 लिया और जितना हमारा आधार था वो 1 का बन गया हमारा 100 में से 08 को हमने माइनस करना है। तो माइनस करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 101, उधर इधर से आया 92। तो ये था हमारा इसका आंसर। तो बहुत ही इजी ट्रिक है। एक एग्जांपल हम और लेंगे जिसमें थोड़ा सा हमारा बेस बड़ा हो जाए। जैसे हमारे पास नंबर है 990 मल्टीप्लाई 997, दोनों क्लोजर नंबर हैं। अब यहाँ पे जो हमारा बेस होगा, जो आधार होगा, वो कितना होगा हमारे पास 1000। अब सबसे पहले हम संख्या लिखेंगे। संख्या हमारे पास है, अब हम विचलन निकालेंगे, इनमें से माइनस करेंगे 1000, तो जहाँ पर आ गया हमारे पास -10 और इधर आया -3। अब हम कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को गुणा। -10 को जब हम -3 से करेंगे तो हमारे पास आएगा 30 प्लस के, और इधर 990 -3 यदि हम क्रॉस में करते हैं तो 987। अब यहाँ पे हमने जो बेस लिया था वो कितना लिया था 1000। इसमें कितनी ज़ीरो हैं, 3 ज़ीरो हैं, तो हमें यहाँ पे 3 डिजिट करने थे, तो यहाँ पे हमने 0 खुद लगा दी। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप इसमें कुछ भी ऐसे नियरेस्ट नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो धन्यवाद।